हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान का एक पॉइंट पढ़ाऊंगा जो कि आपके 10th और 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका नाम है क्या, मेंडल का नियम। ये जो मेंडल का नियम है ये आपके बोर्ड में लगभग हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप समझिए मेंडल के जो नियम है ये फिक्स नंबर देके जाते हैं। तो आइए हम बिना टाइम गवाए इसको समझते हैं, क्योंकि ये जो बहुत कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ये टफ है, ये जो पॉइंट्स है मेंडल के नियम को याद करना थोड़ा कठिन सा लगता है, लेकिन तो हम यहाँ पे बिल्कुल आपको फिगर के साथ ड्रॉ करके दिखाए हैं कि मेंडल का नियम आपको चुटकियों में कैसे समझ में आ जाएगा। तो आइए हम समझते हैं चुटकियों में, जो बच्चों को समझ में बिल्कुल नहीं आता, जो बच्चे चाहते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा सा लिखा है, कितना बड़ा सा ये कैसे याद होगा, तो इसको बड़ा सा देखने की जरूरत ना है, बस आप सिर्फ इन पॉइंटों को समझेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा अपनी भाषा में, अपने इस चैनल पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेंडल के नियम को। तो लिखा है मेंडल का नियम, लॉ ऑफ मेंडल। अगर हम बात करें मेंडल के नियम की तो मेंडल के कितने नियम है, तो यहाँ पे लिखा गया है मेंडल के 3 नियम है। तो 3 नियमों की अगर बात करें तो सबसे पहले आप याद करोगे, क्योंकि ये 10th क्लास में पूछा जाता है मेंडल के कितने नियम, 3 नियम। तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जो पृथक्करण का नियम उसका दूसरा नाम होता है क्या, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये 3 नियम होते हैं मेंडल के, इसको आप तुरंत याद कर लीजिए। कितने नियम, 3 नियम। आइए हम समझते हैं, एक एक नियमों को बारी बारी से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी 10th लेवल में, तो बिल्कुल ये फिक्स नंबर है, तो इसलिए हम इसको समझते हैं मेंडल का नियम। जैसे देखिए मेंडल के अगर नियम की बात करें तो प्रभाविता का नियम लिखा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है, लिखा है जब प्रभावी लक्षण का जीन, किसका जीन, जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन, मतलब कहने का एक ठो क्या, यहां पे हम प्रभावी को लिख देते हैं अमीर और यहां अप्रभावी को लिख देते हैं क्या, गरीब। तो अमीरी और गरीबी से आप समझेंगे अपनी भाषा में अमीरी और गरीबी क्या होता है, तो यहां प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है। लिखा है जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन, प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित, कहने का मतलब यह है एक अमीर और एक गरीब दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो प्रभावी लक्षण, कहने का मतलब है जो अमीर आदमी होता है, प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब यह है जब एक अमीर और एक गरीब दोनों लोग उपस्थित होते हैं तो अमीर जो है अपनी अमीरी दिखा देता है, लेकिन तो गरीब यही बेचारा, देखो क्या लिखा है, और अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। यहां पे समझेंगे, देखिए यहां पे प्रभावी लक्षण क्या है, आपका कैपिटल टी प्रभावी है जिसको हमने अमीर नाम दिया है, और यहां पे स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी, जिसको हमने क्या नाम दिया, गरीब। स्मॉल टी बौना, कैपिटल टी लंबा। अब देखिए जब हम एक लंबे और बौने का क्रॉस करवाए तो F1 पीढ़ी में जो पौधा बना, कहने का मतलब है जब एक अमीर और एक गरीब को लिया गया तो देखिए यहां पे एक तो अमीर का है प्रभावी और दूसरा किसका है, गरीब का है अप्रभावी। तो यहां पर जो अमीर था वो अपना प्रभाव दिखाया, जिसकी वजह से पौधा कैसा हो गया, लंबा हो गया, और गरीब जो था वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। जैसे कि आप जानते हो जैसे एक बहुत बड़ा पौधा है उसके नीचे छोटे पौधे की कोई अहमियत ना हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम फसल उगाते हैं तो फसल के नीचे ऊपर अगर पौधा लगा है तो फसल अच्छे से जनरेट ना हो पाती है, वही बिल्कुल प्रभाविता का नियम है। ठीक, तो प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित हो तो एक प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित कर देता है और अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ये रहा पहला नियम। दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम दिया गया है क्या, पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम, पृथक्करण का नियम, या तो युग्मकों की शुद्धता। युग्मक क्या होते हैं, जैसे हम लोग मानव जो होते हैं जब पुबर्टी अवस्था में आ जाते हैं, समझोगे ना, पुबर्टी अवस्था मतलब यौनारंभ, कहने का मतलब हम पुरुषों में जब सीमन का निर्माण होता है तो सीमन के साथ क्या, शुक्राणु भी आता है, और शुक्राणु आता है तब उस अवस्था को हम कह देते हैं क्या, पुबर्टी अवस्था। ठीक, इसमें भी वही लिखा है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। कहने का मतलब जब हम लोगों में युग्मक बन रहा था शुक्राणु, वैसे इनमें भी ये जो कारक हैं, कारक मतलब पेरेंट हैं, ये जो लंबा और बौना, मान लीजिए इसको, मान लीजिए लंबे को क्या पापा और बौने को मम्मी, यही है ना। कारक जो है युग्मक बनते समय क्या बन गए, युग्मक, मतलब अर्धसूत्री विभाजन के समय जैसे हम लोगों में
वीर्य आता है, वीर्य में शुक्राणु होते हैं तो युग्मक शुक्राणु होता है। वैसे ही इस कैपिटल टी और स्मॉल टी में ये क्या है, युग्मक है। तो वही बात लिखा है पृथक्करण का। पृथक का मतलब होना क्या, पृथक का मतलब होना अलग हो जाना। तो वही लिखा है कारक युग्मक बनते समय, ये कारक है कौन, लंबा, और ये कौन सा कारक, बौना। कैपिटल टी लंबा, स्मॉल टी बौना। तो वही लिखा है कारक युग्मक बनते समय युग्मकों में अलग अलग पृथक हो जाते हैं, इसी को ही कहा जाता है पृथक्करण का नियम। तो देखिए भैया, ये कारक थे तो युग्मक जब बने तो इधर एक चला, इधर एक, इधर एक, इधर एक। तो वही है कारक युग्मक बनते समय युग्मकों में अलग अलग पृथक हो जाते हैं, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा आपके पास नियम क्या है, तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, जब दो लक्षणों के जीन को, कितने जीन को, दो लक्षणों के जीन को विपरीत हो भी, कैसे विपरीत, कहने का मतलब एक प्रभावी और दूसरा क्या, अप्रभावी। दो लक्षण कौन सा, एक बीज का, बीज की आकृति और दूसरा क्या, बीज का रंग। तो वही लिखा है जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे का संकरण, किसका संकरण, विपरीत लक्षणों वाले पौधे का संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। कहने का मतलब है जो दोनों लक्षण हैं वो स्वतंत्र रूप से युग्मकों में जाते हैं, स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। कहने का मतलब क्या है, जब दो लक्षणों के जीन को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षण पृथक रूप से स्वतंत्र रूप होते हैं, स्वतंत्र रूप से उनका पृथक्करण होता है। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है बीज की आकृति तो गोल हुई और अप्रभावी में कैसी, झुर्रीदार हो गई। बीज का रंग पीला तो यहाँ पे हो गया क्या, झुर्रीदार। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्या है ये, तो पीला से इस गोल से हो गया कैपिटल आर और पीला से हो गया क्या, कैपिटल वाई। तो F1 संकरण में गोल और पीला का लक्षण आ गया। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।